पिछले 16 दिसंबर को हुए निर्भया गैंगरेप मामले में आज दिल्ली की साकेत कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। निर्भया के परिजनों को उम्मीद है कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा और दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। हमारे संवाददाता श्रीनिवास ने निर्भया के माता पिता से खास बात की। फैसले की घड़ी में बस अब कुछ और वक्त की देरी। जब फैसला सुना दिया जाएगा निर्भया के उन हैवानों का जिन्होंने हैवानियत की पराकाष्ठा कर दी थी। अभी हमारे साथ इसी मसले पे बात करने के लिए मौजूद हैं निर्भया के माता और पिताजी। फैसला आने वाला है, क्या लगता है आपको कैसी सजा होनी चाहिए उन्हें? इतने दिन इंतजार करने के बाद हम चाहते हैं कि इनको फांसी की सजा दी जाए। अगर फांसी की सजा से अगर कुछ भी कम होता है तो हमें नामंजूर होगा। लेकिन जैसा कि अभी जो नाबालिग आरोपी था उसमें जो फैसला आया, उस दिन भी आप कोर्ट में मौजूद थे, आपकी हमारी बात हुई थी, आप उस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की सजा के बारे में आप सोच रहे हैं उस तरह की सजा कोर्ट सुनाएगी? देखिए, दुनिया उम्मीद पे कायम है, उसी उम्मीद पर हम भी लगे हुए हैं। हम ही नहीं, पूरा देश लगा हुआ है। पूरे देश की आगे आंखें उसी पर निगाह टिकी हुई है कि क्या सजा आता है। तो उम्मीद तो यही लगा रखे हैं कि इसको फांसी ही इन लोगों को मिलेगी, चारों जनों को फांसी मिल जाएगी। बाकी रही जुवेनाइल वाली बात, तो थोड़ी देर के लिए हमें चुप इसलिए होना पड़ा कि शायद कानून ऐसा है, कोर्ट का ऐसा दायरा है। लेकिन इसके लिए भी हम जाएंगे। हम इसी इंतजार में है कि फैसला आ जाए, फिर हम आगे अपना कार्रवाई करें, कैसे हमें करना है। तो हम जहां भी जाना होगा जाएंगे। और अगर कानून का दायरा छोटा है, कोई पकड़ में नहीं आ रहा, तो दायरे को बढ़ाइए और उसको कवर करिए। सरकार ने निर्भया की जो घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम कड़े कानून लाएंगे, ऐसा आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए भी कड़े उपाय करेंगे। तकरीबन 9 महीने होने जा रहे हैं इस घटना के। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से ऐसे कुछ कदम उठाए गए और इस तरह की घटना में कमी आई है? देखिए, कानून बदला है, लागू हुआ है, ये सिर्फ कागजों में लागू है। कागज में कहीं लिख करके रख दिया गया होगा, इतना तो समझ आता है। लेकिन हमें रोड पे चलते हुए या जिस तरह की घटनाएं देश में आज भी घट रही है, हमें नहीं लग रहा है कि इस तरह की कोई कानून बदला है या कोई कानून में बदलाव हुआ है या लागू हुआ है। आपकी बेटी निर्भया तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन सरकार ने एक निर्भया फंड बनाया था कि इस फंड से महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपाय किए जाएंगे, बहुत सारी चीजें की जाएंगी। तो क्या आपको लगता है कि इस फंड के बनाने के पीछे क्या कारण था? कि उस वक्त जो लोगों में आक्रोश था उसको सिर्फ शांत करना था, या सरकार ने सचमुच ईमानदारी से कोई कदम उठाए थे? नहीं, उस समय तो देखिए, अगर हम जहाँ तक हमारे बुद्धि विचार जाता है, कोई पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं था। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे। हमें अच्छा लगा निर्भया फंड बना, हमें अच्छा लगा कि हमारी बेटी के नाम से बना, और इसको बनने से जनता के लिए कुछ हेल्प हो सकेगा, वो अच्छा रहेगा। तो हम उधर से तो ठीक है, हम ये नहीं मानते कि नहीं पॉलिटिक्स की वजह से हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बात करते हैं, निर्भया के माताजी भी हमारे साथ हैं। कल फैसला आने वाला है, उन हैवानों को अगर आरोप सिद्ध हो गए तो सजा सुना दी जाएगी। एक माँ के दिल को कितना सुकून मिलेगा? देखिए, हमारी बेटी तो कुछ वक्त जी इसके बाद खत्म हो गई, लेकिन हम उस रोज से हर पल मरते हैं, जीते जी मर रहे हैं। तो हमारी एक यही आस लगी है कि उन मुजरिमों को, उन हैवानों को फांसी हो जाएगी तो शायद हमें तसल्ली मिलेगी। आपको क्या लगता है कि सरकार, निर्भया तो चली गई, लेकिन अभी लाखों निर्भया इस दिल्ली और इस पूरे देश की सड़कों पे हैं, लाखों बेटियां घूम रही हैं, उनके सुरक्षा के लिए क्या आपको लगता है कि सरकार तत्पर है, सरकार ने कुछ किया है? देखिए, बाहर की दुनिया का हमें ज्यादा कुछ पता नहीं। हमें जिस तरह से आए दिन हैवानियत हो रही है, तो उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि कहीं कोई सुरक्षा हो रही है। तो इसके विषय में हम ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। एक माँ कोर्ट से क्या चाहेगी? एक माँ कोर्ट से अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहेगी, और इंसाफ जब ही मिलेगा जो बाकी 4 मुजरिम हैं उनको फांसी मिलेगा।
क्योंकि पीछे जो फैसला है उसे तो हम संतुष्ट नहीं है, वो फैसला हमें मंजूर नहीं हुआ। इससे हम बहुत आहत हुए, उस फैसले को सुन के हमारा मन बहुत आहत हुआ, हम टूट से गए। फिर इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि हमें इंसाफ, सही इंसाफ मिलेगा। तो देखिए क्या होता है। तो आपने सुना, एक माँ को, निर्भया की माँ को इंतजार है उस इंसाफ का जो अब कुछ वक्त के बाद सुनाया जाएगा, और एक माँ को फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इस वक्त कैमरामैन विक्रम के साथ श्रीनिवास, नई दिल्ली।